हम कानून के हिसाब से नहीं है, नहीं, आप अपनी तानाशाही के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और हर आदमी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दी है। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। हाथ मत लगाइए, नहीं हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया, अभी लगाया। क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है। चलो ना, आ गया मेरे हाथ क्यों लगा रही थी? फिर आप लोग वीडियो बनाएंगे, हमारी भी बनेगी। नहीं, हमारी बना नहीं मैडम, बिल्कुल ये तो बनाएंगी। लाया गया है। जो पुलिस वालों पर भड़क रही हैं, हाथ नहीं लगाने की चेतावनी दे रही हैं। मेरे हाथ क्यों लगा रही? यूपी में तानाशाही की बात कर रही हैं, वीडियो बनाने की धमकी दे रही हैं। अगर आप लोग वीडियो बनाएंगे, हमारी भी बनेगी। ये कैराना से सपा सांसद इकरा हसन हैं और सांसद और यूपी पुलिस के बीच ये हाई वोल्टेज हंगामा सहारनपुर में हो रहा है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। दरअसल मोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर इकरा हसन पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिलने पहुंची थी। मोनू कश्यप की उसके 2 दोस्तों ने हत्या कर दी थी। एक युवती समेत 3 आरोपी जेल में हैं। मोनू की मां का आरोप है कि हत्याकांड की प्लानिंग में युवती के परिजन भी शामिल हैं, जिन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया है। इकरा हसन का आरोप है कि डीआईजी ने पीड़ित की मां की बातों को अनसुना कर दिया। इसके बाद इकरा हसन डीआईजी दफ्तर के बाहर आ गई, सड़क पर ही धरना देने लगी। तभी महिला इंस्पेक्टर फोर्स के साथ वहां पहुंची तो पुलिस वालों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने लगी, मंत्री पर आरोप लगाने लगी। आप लोगों में इंसानियत नहीं है, हमारे में है, आप में नहीं है। आप तो भगवान बन गए हैं। 2 किताब पढ़ के आप लोग तो भगवान है। हम अनपढ़ हैं, हम धरती के लोग हैं। हमारे अंदर इंसानियत दे देंगे। रिश्तेदारी में नहीं आए हैं, अधिकारी से ही बात करने आए हैं। मंत्री जी के गाँव के हैं, इसलिए अरे हम सारी राजनीति समझते हैं, हम अनपढ़ नहीं है। तो कर लीजिए सही से, फिर हम सुन रहे हैं ड्यूटी तो कर लीजिए सही से। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कर रहे होते तो यहाँ इस तरीके से हम खड़े ना होते, ये खड़ी ना होती। हम पे 10 मिनट में आपके बीच में आ जाएगी वो कि दबाव मत बनाइए, आप भी हम पे दबाव मत बनाइए। हम अपने लोगों से बात करके आपको एप्लीकेशन दे देंगे, आप कृपया करके हम पे दबाव मत बनाइए। हम यही चाह रहे हैं, डरते नहीं है। ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है, जाओ मुकदमा कर दो। इसके बाद पुलिस सांसद और उनके समर्थकों को ट्रैफिक रोकने के आरोप में महिला थाने लेकर आने लगी, लेकिन इस दौरान भी इकरा हसन और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। क्या आप जो जफाला वाला मामला हुआ था उसमें आई थी आप? अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी वहाँ? हम कारागारी खुलवाने गए जी? विक्टिम हैं। नहीं, आप तो ऑफिस में उठाएंगे। हाथ मत लगाइए, नहीं हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया, अभी लगाया। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है। चलो ना, आ गया। मेरे हाथ क्यों लगा रही थी? थाने में हिरासत को लेकर इकरा हसन की एसपी सिटी से भी जमकर बहस हुई। एसपी सिटी ने कहा कि बिना जमानत कराए किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस पर इकरा हसन ने कहा कि हम जमानत नहीं कराएंगे, जैसे गिरफ्तार किया है वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद वो थाने में ही धरने पर बैठ गए। जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको, इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना पड़ेगा बताओ, वो तोड़ देंगे यहाँ पे। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। उन्होंने गिरफ्तार पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता मांगेराम कश्यप समेत 4 लोगों की रिहाई का भरोसा दिया। तब जाकर सांसद ने धरना खत्म किया। हम धरने पर बैठे थे क्योंकि एक माँ
जिसके बच्चे को की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो अपनी गुहार लेकर डीआईजी के पास आई थी, लेकिन सिले में उन्हें यह मिला कि उन्हीं के परिजनों को जेल भेज दिया गया। मैं भी वहां पर उनके साथ थी, मुझे महिला थाने में ले जाया गया, उन्हें दूसरे थाने में और उन्हें वहां से जेल में भेजा गया। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है। थाने में इकरा हसन बात पीड़िता की कर रही थी, लेकिन उनके टारगेट में पीडीए था। यही वजह है कि वो एक सामान्य हत्याकांड को पीडीए से जोड़ने लगी। इसकी वजह है इकरा का संसदीय क्षेत्र कैराना का जातीय समीकरण। कैराना सीट में 42% मुस्लिम है, जबकि 58% हिंदू हैं। हिंदुओं में सबसे ज्यादा 15% दलित हैं, जबकि 13% कश्यप और दूसरी अन्य जातियां हैं। इकरा हसन जिस हत्याकांड की बात कर रही हैं, वो मोनू कश्यप हत्याकांड है। कैराना भले ही मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन बिना हिंदू वोटों के यहाँ जीतना मुश्किल है। इसलिए कश्यप के रूप में इकरा के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती। प्रकरण था हमारे जिला शामली का, जहाँ पर एक लड़के की हत्या हुई थी। उनकी माताजी और उनके और जो परिजन थे उनके साथ मैं डीआईजी साहब के पास आई थी। हम बाकायदा टाइम लेके आए थे उनसे मिलने के लिए। माताजी की कुछ दिल की मुराद थी जो वो रखना चाहती थी कि निष्पक्ष जांच हो। उन्हें डाउट था कि सही जांच नहीं हो रही है, तो हम आश्वासन लेने आए थे डीआईजी साहब से। उन्होंने बहुत सम्मान किया। उन्होंने माताजी उनके दफ्तर से रोती भी बाहर निकली। तो जब इतनी बात हो गई, हम भी वहां से उठकर आ गए। बाहर खड़े होके हम एक दूसरी एप्लीकेशन बनाने की बात ही कर रहे थे, इतने में वहां भी पुलिस आ गई। फिर जाहिर सी बात है हमारी उनसे बहस हुई कि यहाँ खड़ा रहना भी अपराध है। क्या पीड़ित परिवार डीआईजी के दफ्तर के गेट पे भी नहीं खड़ा हो सकता है? क्या अपनी गुहार लगाने हम कहाँ जाए? आखिर अधिकारी पीड़ित लोगों की बात सुनने के लिए ही तो बैठे हैं। बाकायदा टाइम लेके हम गए हुए हैं, तो हम बाहर खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं तो उस पर इन्होंने ये पूरा ड्रामा रचा है। मुझे वहां से महिला थाने ले जाया गया ये बोल के कि हमने रोड ब्लॉक किया है। हालांकि हमारे पास भी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई रोड 1 मिनट भी नहीं रुका। एक तरफ सपा नेता यूपी में जातीय जोड़ तोड़ में जुटे हैं, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से आरक्षण के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। बीजेपी पर दलितों और पिछड़ों को रिजर्वेशन नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। वर्चस्ववादी आरक्षण की खुली डकैती करके भी ये भी साबित करना चाहते हैं कि अगर हम संविधान की आरक्षण की व्यवस्था सीधे समाप्त नहीं कर सकते हैं तो क्या उसे दूसरे रास्ते से नकार तो सकते हैं। ये वर्चस्ववादी चाहते हैं कि वंचित समाज को धीरे धीरे लगने लगे कि जो संविधान अब तक हमारी ढाल और संजीवनी बनता रहा है उससे भी अधिक शक्तिशाली तो वो वर्चस्ववादी हैं। इसलिए इनकी मनमानी का विरोध ना करें वो। इसलिए ये नौकरी में आरक्षण मार रहे हैं। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं, जिससे सब जगह इनके लोग हो जाएं और आरक्षण की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाए। भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी।
अखिलेश यादव एक तरफ हनुमान जी की आरती उतारकर हिंदू कार्ड खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ आरक्षण के दांव से दलित और ओबीसी वोटर्स को भी साध रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहती, इसलिए बैकडोर से एंट्री की जा रही है और 22 भर्तियों में 20,000 से ज्यादा रिजर्व सीटें लूट ली गई हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो टीचर भर्ती में वो न्याय देंगे और 90 दिन के अंदर जातीय जनगणना भी कराएंगे। अभी जब हम और आप लोग प्रेस में बैठे हैं, नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है उसने ओबीसी का आरक्षण 27% से 17% से 7 कर दिया, बताइए। और यूपी में तो लूट ही रहे हैं, इसीलिए आपको किताब छपवा के दी है। तो पहले 90 दिन में पहले पेज पे जो लिखे हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की मदद करने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और 90 दिन में जाति जनगणना करा करके दिखा देंगे। 90 दिन में। टेक्नोलॉजी तो समझते हो ना? हाँ, तब ठीक है। अब दिन नहीं बचे हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जातीय जोड़ तोड़ में जुटी है तो योगी को अपने काम पर भरोसा है। योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले 9 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। योगी सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए पिछले 9 साल में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। 289 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर यमलोक पहुंचाया है। 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की इन कार्रवाई में 11,834 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुए। वहीं इन अपराधियों से लोहा लेते हुए यूपी पुलिस के 18 जवान शहीद हो गए, जबकि 1,852 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। अखिलेश ने रिजर्वेशन में लूट का आरोप लगाया तो बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश हार के डर से घबरा गए हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि जनता उनकी विदाई करने वाली है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही है, उनकी जमीन खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। एक तरफ अखिलेश बीजेपी पर आरक्षण को चुराने का आरोप लगा रहे हैं तो सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर अखिलेश को पिछड़ों को हक लूटने वाले सबसे बड़ा लुटेरा बता रहे हैं। जब खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कितना हिस्सा लूटे हैं पिछड़ों का। 27% रिजर्वेशन पिछड़ों के लिए लागू है 32 साल से। 19 साल इन्होंने लूटा, सपा बसपा ने मिल करके। तो खुद अखिलेश 5 साल मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपनी जाति को बढ़ाया। 86 में 56 एसडीएम तो अपनी जाति को बनाया। उस समय नहीं दिखाई दिया पीडीए, नाई नहीं दिखाई दिया, गोड़ नहीं दिखाई दिया, प्रजापति लोहार नहीं दिखाई दिया, राजभर चौहान पटेल नहीं दिखाई दिया, विश्वकर्मा नहीं दिखाई दिया। पहले अपना उजागर तो करें कि हमने 5 साल में क्या किया। मुख्यमंत्री थे, एज ए मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे, इसको भी बताना चाहिए प्रेस